तो हम लोग ने बाकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। अब जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है वो डिपेंड करता है पूरा शेयर्स पे। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि शेयर होता क्या है। कोई भी कंपनी को किसी अमाउंट की जब जरूरत होती है, किसी अमाउंट को मतलब वो उस अमाउंट का यूज कंपनी को बढ़ाने के लिए करे और उस अमाउंट का यूज आने वाले जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करे, तो उसको जो अमाउंट लगने वाला होता है वो कुछ हिस्सा अमाउंट का पब्लिक से लेता है। और पब्लिक उसमें जो इन्वेस्टमेंट करती है वो शेयर के माध्यम से करती है। अब जो इन्वेस्टमेंट करने वाले शेयर का जो प्राइस होता है वो अलग अलग प्राइस होता है, ठीक है। और जो प्राइस अप भी होता है और डाउन भी होता है, तो दिन ब दिन वो डेली अगर आप शेयर मार्केट का पूरा देखोगे तो बहुत सा प्राइस अप होगा और डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा। कंपनी डूबती भी है और कंपनी अप भी होती है। तो आपको एक चीज समझना है शेयर होता क्या, कुछ डेफिनेशन है वो शेयर मार्केट के आप देख लीजिए यहाँ पे। शेयर क्या होता है? A share is the smallest unit of the capital. The value of the share is printed on the company certificate. जो मैंने बताया था कि एक स्मॉलेस्ट कैपिटल होता है। जैसे कुछ कंपनी के ओनर्स को अगर कुछ अमाउंट चाहिए होता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होता है, वो क्या करता है, लॉन्च करता है अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में। और पब्लिक क्या करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। और वो जो इन्वेस्टमेंट करती है उसके इन्वेस्टमेंट के रूप में उससे उसका शेयर लेती है। और वो शेयर देने का तरीका होता है उसको एक शेयर सर्टिफिकेट देना, पब्लिक को एक शेयर सर्टिफिकेट देना। समझो मुझे 50,000 की जरूरत है, मेरे एक शेयर की कीमत 100 रुपए। तो मैं जब मुझे आपने में से किसी एक ने मुझे 100 रुपए दिया तो मैं आपको एक शेयर दूंगा। अगर मेरा कंपनी ग्रो करेगा तो वो शेयर की कीमत भी ग्रो करेगी, ठीक है। वो 100 रुपए की कीमत वाला एक शेयर वो 200 में हो सकता है, वो 300 में हो सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे उस शेयर की कीमत बढ़ते जाएगी। बट वो जो शेयर की जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी, तो ऐसा जरूर नहीं कि कीमत सिर्फ बढ़ते ही जाए। वो कंपनी डाउन भी हो सकती है, उसी हिसाब से आपके शेयर की कीमत भी डाउन हो सकती है। तो एक शेयर सर्टिफिकेट देता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कोई भी कंपनी के शेयर का। द वैल्यू ऑफ द शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट विद द अदर डिटेल, इट इज कॉल्ड इज शेयर सर्टिफिकेट। पहले ये शेयर सर्टिफिकेट होता था, ये पेपर के रूप में होता था पहले के जमाने में। अब आप कोई भी शेयर खरीदते हो वो ऑनलाइन के रूप में आप खरीद सकते हो, ठीक है। आपको वहां पे कोई भी किसी भी तरह का प्रिंटेड पेपर आपको देगा नहीं। आपको एक वहां पे एक कंफर्मेशन होता है कि आपने इतना शेयर खरीद लिया। बहुत से ब्रोकर्स होते हैं जैसे जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकर हो गया, ग्रो हो गए, इसमें आप जाके अपने शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। और शेयर का जो खरीदा हुआ जो अमाउंट है, जो खरीदने के लिए जो अमाउंट है और नंबर ऑफ शेयर आप जो खरीदते हैं वो आपको एक डीमैट अकाउंट में आता है। वो डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है। आपको शेयर का डील करने के लिए, आपको शेयर ट्रेडिंग करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का यूज करना होगा। और उसी डीमैट अकाउंट के अंदर आपके खरीदे हुए शेयर और सेल किए हुए शेयर, ये सारा डिटेल उसी में मिलेगा, ठीक है। और शेयर होल्डर वो होता है जिसने शेयर खरीदा है। अगर किसी कंपनी का 40% शेयर मैंने खरीदा तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ 40% के रूप में। तो जो जिस कंपनी के जितने शेयर खरीदते हैं उसको वहां पर उसका शेयर होल्डर होता है। बहुत से अलग अलग कंपनी होती है, लार्ज स्केल कंपनी होती है, स्मॉल स्केल कंपनी होते हैं, मिड स्केल कंपनी होती है। ये सारे कंपनियों के अगर कोई भी पर्सन उसके शेयर खरीदता है तो वो उसका शेयर होल्डर होता है। क्लियर है बात बच्चों? अब नेक है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह, एक ऐसी मंडी है जहां पे आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। यहाँ पे दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी और एक है बीएससी। एनएससी मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। जो टॉप 50 कंपनियां होती है वो एनएससी में रजिस्टर्ड होती है। और दूसरा जो होता है वो होता है सेंसेक्स, जिसको हम बोलते हैं बीएससी, ठीक है। एनएससी जो है वो दिल्ली में है ये स्टॉक एक्सचेंज, और जो बीएससी है वो मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे ही स्टॉक के सारा कारोबार होता है, जो खरीदना बेचना सारी चीज इसी स्टॉक एक्सचेंज में होती है। जो कंपनियां लॉन्च होती है, जो न्यू न्यू कंपनियां लॉन्च होती है वो आईपीओ के माध्यम से लॉन्च होती है और इसी एक्सचेंज में ही लॉन्च होती है। जो निफ्टी 50 की सारी कंपनियां होती है, जो लार्ज कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, वो सेंसेक्स में भी आपको सर्टिफाइड मतलब वहां पे रजिस्टर्ड मिलेगी। बट ये जरूरी नहीं है कि जो बॉम्बे बीएससी की जो कंपनियां है वो एनएससी में मिलेगी, क्योंकि एनएससी में ही बड़े बड़े 50 कंपनियां वहां पर रजिस्टर्ड होती है। बात समझ में आई आपको? तो ये होता है स्टॉक एक्सचेंज। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जब भी कोई कंपनी अपना स्टॉक लाती है उसमें एक्सचेंज में, तो एक अमाउंट डिसाइड करते हैं कि मैं 10 रुपए का फेस वैल्यू होगा, उसका एक फेस वैल्यू होता है जो स्टार्टिंग वाला प्राइस होता है। बट जब वो मार्केट में एंट्री करता है तो मार्केट में उसका डिपेंड करता है उसका ग्रो, उसका डाउन। अगर मैंने 10 रुपए का उसका एक कंपनी का एक प्राइस है, एक स्टॉक का एक शेयर का प्राइस मेरा 10 रुपए फेस वैल्यू, और मार्केट में जाने के बाद
उसका रेट बढ़ गया, उसका प्राइस बढ़ गया, तो वो प्राइस होता है उसका मार्केट वैल्यू। तो कभी भी कोई भी शेयर खरीदने के लिए मार्केट वैल्यू के थ्रू ही खरीद सकते, फेस वैल्यू से आपको शेयर परचेज नहीं कर सकते। अब देखिए, कोई भी फेस वैल्यू का शेयर, समझो मैंने कोई शेयर 10 रुपए का खरीदा है और वो शेयर मार्केट में आने के बाद 10 का 20 हो जाए, 20 का 30 हो जाए, उसका प्राइस बढ़े, तो वो शेयर प्रीमियम शेयर कहलाता है। ठीक है। और मान लो सेकेंड कंडीशन, अगर मेरा जो शेयर है वो 10 रुपए का है और उसका प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ना ही वो अप में जा रहा है ना ही वो डाउन में जा रहा है, तो ऐसे शेयर को हम बोलेंगे पार शेयर, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। बट थर्ड कंडीशन में कोई भी फेस वैल्यू का प्राइस अगर 10 रुपए वाला फेस वैल्यू उसका 8 रुपए हो जाए, 7 रुपए हो जाए, मतलब उसके प्राइस में डाउनवर्ड आ जाए, तो ऐसे शेयर को हम बोलेंगे डिस्काउंटेड शेयर। तो आपको याद रखना है प्रीमियम, पार एंड डिस्काउंटेड। ठीक है। और सेकेंड है मार्क, इसके बाद मार्केट वैल्यू, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी मार्केट वैल्यू के रेट से ही शेयर परचेस कर सकता है, फेस वैल्यू से शेयर परचेस नहीं होता है। फेस वैल्यू पे सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड एक तरह का बोनस होता है, जो कंपनी प्रॉफिट में आने के बाद जो कंपनी के मेन ओनर होते हैं वो क्या करती है, डिविडेंड बेचती है। जो भी उसके शेयर होल्डर होते हैं, जिन जिन लोगों ने उसके शेयर्स खरीदे होते हैं, उस शेयर होल्डर को वो एक बोनस के थ्रू एक डिविडेंड देते हैं। और ये जो डिविडेंड होता है, वो डिविडेंड उसके फेस वैल्यू पे मिलता है। तो समझो मेरे पास 10 रुपए के शेयर है, वैसे मैंने 10 रुपए के 10 शेयर खरीदे, तो मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। बट मैंने जब खरीदा वो 10 रुपए का शेयर और उसके बाद मार्केट में आने के बाद वो शेयर की प्राइस 20 रुपए हो गई, मार्केट आने का तो शेयर की प्राइस क्या हो गई, 20 रुपए हो गई। तो जब मैंने खरीदा था, जब मेरे पास शेयर था उसका, तो 10 रुपए था, जब उसको सॉरी मैंने जब खरीदा था समझो 20 रुपए में खरीदा था मार्केट वैल्यू में, और मार्केट वैल्यू में 20 रुपए खरीदने के बाद उसके शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए था, बट मैंने जब खरीदा किस में खरीदा, मार्केट वैल्यू से खरीदा, तो मार्केट वैल्यू उसका प्राइस कितना था, 20 रुपए था। बट मुझे जो डिविडेंड मिलेगा, मुझे जो बोनस मिलेगा, वो बोनस उसके फेस वैल्यू पे मिलेगा, ना ही उसके मार्केट वैल्यू पे। समझो उन्होंने डिविडेंड दिया, बोला कि 5% डिविडेंड मिलेगा, तो 5% ऑफ फेस वैल्यू, समझ में आया, 5% ऑफ फेस वैल्यू, ना कि 5% ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट में वो उसका प्रीमियम हो रहा है, पार हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, दैट डजंट मैटर, बट उसका फेस वैल्यू क्या है, उसी पे उसका डिविडेंड होगा। ये बात याद रखना बच्चों, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक क्लियर किया। अभी देखो डिविडेंड के यहाँ पे सारे डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप देख लीजिए। उसके बाद निफ्टी 50 सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। निफ्टी 50 बीएसई ऑन 1986 में आए थे और इसमें 30 स्टॉक्स है, सारी चीजें बताया। सेंसेक्स निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया, बॉम्बे में ये स्टॉक एक्सचेंज है और एक एनएससी आपके दिल्ली में स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है तो शेयर क्या होगी, हमारे प्रीमियम में होगी। अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू के दोनों का अमाउंट सेम है, इक्वल है, तो वो क्या होगा, शेयर हमारा पार। और मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू, मतलब उसका प्राइस में कमी आई है, तो वो हमारा शेयर होगा डिस्काउंट। ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और रेट ऑफ रिटर्न, ये रेट ऑफ रिटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसी टाइम मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? द फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय द राइटिंग सुटेबल नंबर एंड वर्ड्स। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया फेस वैल्यू दिया है पहला, देखो बच्चों फेस वैल्यू कितना दिया है, 100 रुपीज, फेस वैल्यू है 100 रुपीज। ओके। और उसने क्या बोला, शेयर इज एट पार, शेयर क्या हो चुका है, पार हो चुका है, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा बेटा, सेम होगा, क्योंकि शेयर क्या है, पार के रूप में काम कर रहा है, तो इसका मार्केट वैल्यू जो होगा वो भी 100 रुपीज होगा। कोई चेंजेस आएगा क्या इसमें, नहीं आएगा। सेकेंड चीज है, सेकेंड चीज देखिए यहाँ पे, सेकेंड चीज आप देखो, मार्केट वैल्यू कितना दिया है इसका, 575। ध्यान देना बेटा, मार्केट वैल्यू इसका दिया है 575 रुपीज, है ना, ये मार्केट वैल्यू है। और उसने क्या किया, शेयर इज एट प्रीमियम एट 500, मतलब इसका प्रीमियम 500 हो चुका है। प्रीमियम 500 का मतलब क्या है, इसमें 500 रुपीज ऐड हो चुका है। प्रीमियम, प्रीमियम मतलब इसमें बढ़ चुका है। तो अगर ये मार्केट में अब अगर 575 में है और इसका प्रीमियम ही 500 रुपीज हुआ है,
प्रीमियम इसका 500 रुपए, तो मुझे बताइए इसका फेस वैल्यू कितना था? सही बात है, क्योंकि इसका 500 रुपए बढ़ चुका है। मार्केट वैल्यू में इसका 575 रुपीज है और 500 रुपए इसका बढ़ चुका है, मतलब इसका फेस वैल्यू कितना था बेटा? 75 रुपीज। 75 था, प्रीमियम आया उसमें 500, बढ़ गया 500, तो टोटल कितना होगा इसका मार्केट वैल्यू? 575। थर्ड वाला क्या दिया है बेटा? थर्ड वाला देखिए, फेस वैल्यू कितना है इसका? 10 रुपए। फेस वैल्यू है इसका 10 रुपए। आगे क्या कहा इसने कि मार्केट वैल्यू कितना हो गया उसका बेटा? 5 रुपीज। अगर मार्केट 10 रुपए वाली वैल्यू 5 रुपए में आ जाए, मतलब कंपनी खत्म, डाउन हो रही है। कंपनी डाउन हो रही है, मैंने आपको क्या बोला? तो ये किस स्टेटस में? डिस्काउंट। तो ये है डिस्काउंट। समझ में आया बच्चों? लिख के ले लो, लिख के लो फास्ट। ओके, ये एक्सरसाइज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रेट ऑफ रिटर्न पे। मैंने आपको कहा कि जब आप रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसी टाइम बताता हूँ। एक्चुअल में रेट ऑफ रिटर्न क्या है आप समझिए। पहले सबसे पहले ये समझिए कि जिस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है वो कंपनी मोर प्रॉफिटेबल है। ये बात समझ में, जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहता है वो कंपनी मोर प्रॉफिटेबल है, मतलब उस कंपनी से हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इसीलिए तो उसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। बट रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालना है वो आता है। सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो है रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब ये समझना ये है क्या, ठीक है? ये है क्या? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि क्या करना है। यहां पे देखिए सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड का मतलब क्या है? कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, और उसके बाद बोला टोटल डिविडेंड, और उसको डिविडेंड कितना मिला है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया? डिविडेंड जो भी मिलेगा किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे। हमारे पास क्या क्या दिया जाए देखेंगे। मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स। कितना शेयर मिस्टर अमोल ने परचेज किया? तो नंबर ऑफ शेयर क्या आ जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स होगा 50, बराबर है। अब 50 शेयर, फेस वैल्यू क्या है उसका? 100 रुपीज। तो इसका जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज। 100 रुपए का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। और नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा है? 50। तो मुझे एक बात आप बताओ कि मिस्टर अमोल ने 100 रुपए में शेयर खरीदा है क्या? नहीं, वो उसका फेस वैल्यू दिया है। बट मैंने आपको क्या कहा था कि एक्चुअल में जो शेयर है वो किस पे खरीदा जाएगा? मार्केट वैल्यू पे। तो इधर फेस वैल्यू क्यों दिया है? ऑब्वियसली समझ जाओ, ये फेस वैल्यू दिया है डिविडेंड के लिए। तो जब डिविडेंड निकालेंगे तब इसका यूज करेंगे। अब मैं सबसे पहले सम इन्वेस्टेड निकाल रहा हूं, ठीक है? मार्केट वैल्यू क्या है इसका? मार्केट वैल्यू क्या दिया है बेटा? हाउ मच? मार्केट वैल्यू दिया है 80 रुपए, 80 रुपीज, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, चलो एक मैं जनरली क्वेश्चन करता हूं, ये कंपनी का स्टेटस क्या है? प्रीमियम, पार, डिस्काउंट? डिस्काउंट। ऑब्वियसली डिस्काउंट है ना, क्योंकि मुझे लगा कि 50 रुपए। इसका फेस वैल्यू कितना है? 100। और ये कंपनी डूब चुकी है, मतलब पूरी तरह से नहीं डूबी है, बट इसका रेट कम हुआ है, तो कितना हुआ? 80 रुपए। तो ये कंपनी डिस्काउंट वाले स्टेटस पे। समझ में आ रही है? अब मुझे सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आया कि रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल डिविडेंड। चलो पीछे बोलेंगे, बोलो जरा। टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू। समझ में आई ये बात? तो टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। सबसे पहले मैं जो निकाल रहा हूं वो निकालूंगा सम इन्वेस्टेड। तो देखिए सम इन्वेस्टेड कैसा हो जाएगा? एक शेयर की कीमत कितनी है? 80। उसने कितना शेयर खरीदा है? चलिए, तो टोटल सम इन्वेस्टेड निकालेंगे हम लोग। सम इन्वेस्टेड व्हाट? 50 इंटू 80, 400, 4000, 540, तो ये हो जाएगा 4000 रुपीज। मतलब मिस्टर अमोल ने इस कंपनी में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया बेटा? 4000 रुपीज। अब मुझे ये वैल्यू मिल चुकी है, अब मुझे क्या निकालना है? डिविडेंड। तो मैंने क्या कहा? डिविडेंड किस में मिलेगा? फेस वैल्यू पे। तो पहले एक शेयर का डिविडेंड निकालेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिविडेंड, डिविडेंड ऑन 1 शेयर है ना, एक शेयर पे का डिविडेंड निकालेंगे।
तो कितना परसेंट डिविडेंड दिया कंपनी ने? 20%। ध्यान रखना बेटा, कितना परसेंट डिविडेंड दिया है? 20%। तो क्या लिखेंगे? 20% ऑफ किसका? फेस वैल्यू। समझ में आ रहा है? क्या होगा? 20% ऑफ फेस वैल्यू। तो 20/100 इंटू व्हाट इज द फेस वैल्यू देयर? 100। कितना होगा फेस वैल्यू? 100। ये 100 से 100 गया, बराबर। ये 100 से 100 कितना हुआ? 20 रुपए। 20 रुपए डिविडेंड ऑन 1 शेयर। 20 रुपए डिविडेंड ऑन 1 शेयर। कितना शेयर खरीदा इसने? 50। सो टोटल डिविडेंड कितना होगा बेटा? ये टोटल डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, राइट? कितना हुआ टोटल डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स? सो कितना हो जाएगा? 20 इंटू वॉट? 20 इंटू 50 मीन्स 1000 रुपए। कंपनी ने 1000 रुपए उसको डिविडेंड दे दिया। अच्छा, कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 4000 इन्वेस्टमेंट करके कंपनी ने उसको कितना दे दिया है? 1000 रुपए दे दिया। पहले दे दिया भाई, क्योंकि वो उसका इन्वेस्टर था, वो उसका शेयर होल्डर था। तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी में 4000 इन्वेस्ट किया और कंपनी ने उसको 1000 रुपए दे दिया, तो कितना टक्का दे दिया कंपनी उसको रिटर्न? 25% ना। दिमाग लगाओ, क्योंकि 4000 का 50% क्या हो गया? 2000, और 2000 का हाफ क्या हो गया? 1000। तो मतलब कंपनी ने उसको 25% रिटर्न दे दिया। अब वही तो हमें निकालना है। अब मैं ये तो थ्योरेटिकल में बात कर रहा हूं, अब जरा यहां पे देखते हैं। सो इसको मैं निकाल लेता हूं। रेट ऑफ रिटर्न किस पे से होगा? चलिए ध्यान देना बेटा। अब मैं यहां पे रेट ऑफ रिटर्न निकाल लूं। सो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा इसका? रेट ऑफ, इतना तो पता चल गया कि 25% आने वाला है, बराबर ना। अब देख लेते हैं टोटल डिविडेंड कितना है इसका? 1000। टोटल डिविडेंड कितना है? 1000 अपॉन सम इन्वेस्टेड कितना बेटा? 4000 इंटू 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 5, 0 जा 20, 4 5 जा 20। कितना टक्का उसको रिटर्न मिला है? समझ में आया? 4000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 1000 रुपए डिविडेंड मिल गया, मतलब कितना टक्का उसको रिटर्न मिल गया है? 25% मिल चुका है। तो याद रखना बेटा, जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा वो कंपनी से प्रॉफिट ज्यादा। अंडरस्टूड? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते एग्जाम में, फटाफट लिखिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसके बाद फास्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम इसी से रिलेटेड पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वाला, पहले जो भी रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन वो फटाफट हम कंप्लीट करते हैं। चलिए फास्ट लिखिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम पहले लेंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न के जो भी क्वेश्चन है पहले वो हम कंप्लीट करते हैं, बाकी क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। ओके, तो देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या है? श्री शांतिलाल हैज परचेस 150 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने बच्चों? 150। तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 150। देखिए जो जो गिवन दिया है वो पहले लिख लो। ओके, अब फेस वैल्यू कितना दिया है? 100 रुपीज। फेस वैल्यू से वो शेयर खरीदने वाला है क्या? नहीं। क्यों दिया है फेस वैल्यू? फेस वैल्यू यूज होगा डिविडेंड में, तो ये रहेगा इसका फेस वैल्यू। कितना दिया फेस वैल्यू बेटा? 100 रुपीज। फेस वैल्यू होगा 100 रुपीज। और उसके बाद मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 120। कंपनी प्रीमियम में पार है या डिस्काउंट है? प्रीमियम है। क्यों प्रीमियम आ गई? क्योंकि 100 रुपए में आई थी और 120 में चल रही है। करंट सिचुएशन उसका 120 का है। अब कंपनी प्रीमियम है, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। सो हम सम इन्वेस्टेड पहले निकालेंगे। तो सम इन्वेस्टेड मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा? 150 इनटू मार्केट वैल्यू कितना है? 120। एक शेयर की कीमत 120 रुपए, तो 150 शेयर की कीमत। फटाफट करो सब लोग। हाउ मच? 18,000। वेरी गुड, फास्ट करना बेटा कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए जो शांतिलाल है उसने कितना पैसा लगाया है? 18,000 रुपए। अब यहां पे देखेंगे
अब यहाँ पे डिविडेंड की सबसे पहले हम देखेंगे डिविडेंड कितना दिया है उसे। देखिए यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया है 7%। 7% ऑन किस पे, 100 रुपए या 120 रुपए फेस वैल्यू। तो हम क्या लिखें, डिविडेंड ऑन वन शेयर हाउ मच परसेंटेज, 7% ऑफ फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज, बराबर है। तो चलिए निकाल लेते हैं 7/100 इंटू 100, कितने रुपए मिल रहे हैं एक शेयर पे, 7 रुपए। एक शेयर पे 7 रुपए मिल रहे, एक शेयर पे 7 रुपीज मिल रहे। उसने कितना शेयर लिया बच्चों, शेयर लिया 150, तो निकालिए 150 इंटू 7 कितना हुआ 1050, 1050 रुपए आया सबका वैल्यू 1050 रुपए, ठीक है। तो ये उसको डिविडेंड मिला है, ये क्या मिला उसको, डिविडेंड मिला है। और ये इतना उसमें इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 18,000 रुपए लेके 18,000 रुपए उसने इन्वेस्टमेंट करके उसको 1050 रुपए डिविडेंड मिल रहा है। तो अभी हमें ये पता करना है कि उसको टोटल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है उस कंपनी का। तो रेट ऑफ रिटर्न का सेम फॉर्मूला, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, राइट। तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया 1050 अपॉन व्हाट, सम इन्वेस्टेड हाउ मच 18,000 इंटू 100, बराबर। कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, सबके हाथ में कलम है, फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। 0 0 0 0 कैंसल, 0 0 0 कैंसल, हाउ मच 5.803, पक्का। ये सबका यही आंसर आ रहा, मेजोरिटी यही बोल रही है। सभी लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन से चिंगू से बिल्कुल नहीं। अगर आप यहां पे कैलकुलेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन बोर्ड एग्जाम में फास्ट होगा बच्चों। अगर आप कैलकुलेशन में आप चिंगूसी कर रहे हो, यहाँ पे आप टाइम लग रहा है कि सामने वाला बाजू वाला बोलेगा उसके अकॉर्डिंग में अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, वहां पे गलती होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। 5.83 या 803, ओके, सबका यही आया ना। चलो कैलकुलेशन सभी लोग करना है। 5.83% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उनको, किसको, शांतिलाल। मतलब 18,000 इन्वेस्टमेंट करके अगर उसको 1050 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है टोटल, तो उसका मतलब उसको 5.83% डिविडेंड मिल रहा है, सॉरी 5.83% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। समझ में आया बच्चों ये बात, लिहून गया लवकर लवकर। सो रेट ऑफ रिटर्न पे दो क्वेश्चन थे जो कि दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न से काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोला है जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर। एक जोसेफ है जिसने अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ कंपनी में नंबर ऑफ शेयर अलग लिया है, कुछ कंपनी नंबर ऑफ शेयर अलग लिया है, रेट भी अलग अलग है दोनों का, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब उसने जो तीनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ तीनों कंपनी का मिला के, तो ये देखना है। तो चलो सॉल्व करेंगे बच्चों, हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंपनी ए, देन कंपनी बी, देन कंपनी सी। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पहला कंपनी कौन सा, ए। कंपनी ए में टोटल शेयर कितना लिया बेटा उसने, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स 200, राइट है ना। और उसका फेस वैल्यू कितना दिया है उसने, 2 रुपए। तो फेस वैल्यू है उसका 2 रुपए। तो क्या वो 2 रुपए से खरीदने वाला है क्या, नहीं, बट उसने प्रीमियम कितना बोला है उसका 18। तो मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, फेस वैल्यू से उसके मार्केट वैल्यू में जब वो आया तो मार्केट में उसका प्रीमियम कितना हुआ 18 रुपए उसका बढ़ चुका है। तो 18 रुपए बढ़ चुका है, मतलब 2 रुपए प्लस 18 रुपए, मतलब टोटल उसका मार्केट वैल्यू कितना हो चुका है, समझ में आया। प्रीमियम मतलब क्या हुआ, उसमें ऐड हो गया है। सो इसका जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू है 2 + 18 मतलब 20 रुपीज। समझ में आया बच्चों, कितना 20 रुपीज इसका मार्केट वैल्यू है। और इसने इसमें इन्वेस्टमेंट कितना क्या देखेंगे इसका, तो निकालेंगे इसका इन्वेस्टमेंट। इसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ 200 शेयर खरीदा,
एक शेयर की कीमत कितना है 20, कितना हुआ इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपीज। मतलब कंपनी ए में जोसेफ ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 4,000 रुपीज। नाउ कंपनी बी, अब कंपनी बी में देखो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कंपनी बी देखो नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा इसका, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, कितना शेयर खरीदा उसने 45, तो 45 नंबर ऑफ शेयर्स है। और इसका मार्केट वैल्यू ने डायरेक्टली दे दिया। इसमें क्या किया था, आपको फेस वैल्यू दिया था, प्रीमियम दिया था, तो फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करने के बाद ही आपको मार्केट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसमें डायरेक्टली आपको मार्केट वैल्यू दे दिया है। तो मार्केट वैल्यू कितना है इसका, मार्केट वैल्यू है 500 रुपीज। तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 22,500। इन्वेस्टमेंट हुआ इसका 500 इंटू 45, हाउ मच 20,500 रुपीज। आ रहा है सभी का ये वैल्यू। ये हो गया कंपनी बी। अब निकालेंगे हम लोग कंपनी सी। सो कंपनी सी में देखो कितना इन्वेस्टमेंट किया इसने, कंपनी सी नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा इसका, नंबर ऑफ शेयर से इसका 1, और इसका मार्केट वैल्यू क्या दिया है, मतलब एक शेयर की कीमत ही 10,540 है बच्चों। समझ में हो, काफी अच्छी कंपनी होगी जिसकी कीमत 10,540 है, मतलब अच्छा खासा उसका रेट बड़ा है। सो मार्केट वैल्यू, इसलिए उसने एक ही शेयर खरीदा है। मार्केट वैल्यू है 10,540 रुपए। क्लियर है, तो ऑब्वियसली टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, वही हो गया ना 1 इंटू दिस थिंग, तो ये हो गया उसका 10,540 रुपीज। ओके चलिए अब इसका सबका टोटल निकालेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए बी एंड सी, तीनों का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ए का कितना हुआ 4,000, ऐड करो सभी लोग, 37,000। एक में 22,500 और 10,540, कितना हुआ बेटा 37,040। 37,040, राइट। ओके 37,040 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट किया है जोसेफ ने, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नंबर ऑफ शेयर लेके। पहले वाले कंपनी में 200 शेयर लिया, एक शेयर की कीमत 20, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया इसका 4,000। कंपनी बी में 45 शेयर लिया, एक शेयर की कीमत 500, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 22,500। कंपनी सी काफी महंगी थी शेयर की कीमत, तो उसने एक ही शेयर खरीदा 10,540, तो ये तीनों को ऐड किया तो हमने क्या हुआ 37,040 रुपीज उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए नंबर 4 नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, क्वेश्चन की भावनाओं को आप समझो। ठीक है, क्या दिया है, श्रीमती देश पांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपीज। अब ये 5 रुपीज से तो कोई परचेस करने वाला नहीं है, बट आगे की कहानी क्या है, एट अ प्रीमियम 20, फेस वैल्यू कितना है 5 रुपए, प्रीमियम कितना हो गया उसका 20, तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया बेटा उसका, तो हमारे पास क्या क्या दिया है, फेस वैल्यू कितना दिया बेटा इसका, फेस वैल्यू हाउ मच 5 रुपीज है ना, फेस वैल्यू है 5 रुपीज। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 20 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गया इसका 5 प्लस 20 दैट इज 25 रुपीज। क्लियर है मार्केट वैल्यू। अब देखो आगे क्या बोला, हाउ मेनी शेयर विल शी गेट फॉर द 20,000, मतलब 20,000 में उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, एक शेयर की कीमत कितनी है 25 रुपए, तो वैसे 20,000 में उसको कितने शेयर मिलेंगे। अगर मेरे 1 किलो आलू की कीमत 10 रुपए है, तो 100 रुपए में कितने किलो आलू मिलेंगे 10 किलो, 100 डिवाइड बाय 10, तो वैसे ही एक शेयर की कीमत 25 रुपए, तो 20,000 में कितने शेयर मिलेंगे उसको हम क्या करेंगे डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा बेटा इसका इन्वेस्टमेंट अपॉन व्हाट मार्केट वैल्यू, बराबर ना। इन्वेस्टमेंट कितना है उसका 20,000, 20 है ना, कितना है 20,000, और मार्केट वैल्यू कितना बेटा इसका 25, कितने हो गए बोलिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, दिस 30, 5 8 जा 40, दिस 20, मीन्स 800 शेयर्स मिलेंगे उसे। 25 रुपए के हिसाब से कितने शेयर मिलेंगे उसे 800 शेयर। समझ में आया आज का टॉपिक,
पक्का टाइम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हम कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सभी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक बात समझिए, शेयर मार्केट कोई जोक नहीं है। आप आंख बंद करके इसमें इन्वेस्टमेंट कभी नहीं कर सकते। शेयर मार्केट को समझना है तो पहले उसका नॉलेज लो, कंपनी का फंडामेंटल जानो, कंपनी का पूरा बैक की जो स्टोरी है, जो पास्ट स्टोरी है उसको समझो, और ये सभी जानकारी के तहत आप फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। समझे? बिना नॉलेज के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ये काफी रिस्की होता है सारी चीजें, ठीक है? तो इसको आप हल्के में मत लो, समझते रहो, आगे हम बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा वो होगा हमारा ब्रोकरेज के ऊपर। तो ब्रोकरेज के ऊपर हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उसी के साथ लिया जाएगा।